Hello everyone. In the last video, I have shown you all the question pattern of maths for a mathematics examination 2024 in a very detailed manner. You will get the marks distribution of maths in the maths book which is prescribed by West Bengal Board of Secondary Education. ठीक है, सो इस वीडियो में मैं मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ और जो भी चैप्टर्स मैथ्स में जितना भी ऑल ओवर वी हैव 26 चैप्टर्स राइट। तो 26 चैप्टर में जितना भी एक्सरसाइजेस है उसका हर एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी सम मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी ताकि जब आप लोग खुद सॉल्व करो उसको तो आप लोगों को किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस करना ना पड़े। ओके, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर चैप्टर का एप्लीकेशंस भी सॉल्व कर दिखाऊं देन कमेंट मी गाइज, देन ओनली आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर्स ऑल्सो, अदरवाइज आई विल सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइजेज ओनली। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 2 से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 2 से क्यों स्टार्ट करना है, चैप्टर 1 से अगर हम लोग सीरियल वाइज करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बट देखो, मैं चैप्टर वाइज नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को पोर्शन वाइज बताऊंगी। लाइक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करूँगी जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड देन चैप्टर नंबर 14 विच इज़ पार्टनरशिप बिजनेस। इससे क्या होगा कि हम लोगों का तीनों चैप्टर में जो भी अर्थमेटिक पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। एंड आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा कि अर्थमेटिक्स से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉन्ग शॉर्ट एवरीथिंग मिलाकर कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का। तो अगर हम लोग का अर्थमेटिक पोर्शन कंप्लीट रहेगा तो आप लोग एग्जाम में 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अर्थमेटिक पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें। ओके, एंड इसी तरह इसी स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पूरा 90 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रैटेजी यही होने वाला है। थ्रू आउट द ईयर हम लोग यही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर जो है वो सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है गाइज, सो गाइज let's start this video. This is Sara Nafees and the question number 1 is on your screen. So question number 1 is, two friends together took a loan amount of 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो फ्रेंड है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से जो है वो लोन लेते हैं। लोन कितना का लेते हैं वो 15,000 का। ओके, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं 12%। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि 4 इयर्स के बाद उन लोगों को कितना इंटरेस्ट जो है वो बैंक को वापस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। तो देखो, अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो मैं सम सॉल्व करने के वक्त तो बताऊँगी ही। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है वो मैंने अरेंज वे में लिख कर रखा है। यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट फॉर्मूला इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में क्लिक कर देख लेना कि क्या क्या फॉर्मूला है, किस तरह से क्या है, देख लेना, आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हो। सो हम लोग देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिख लेंगे। हर सम्स में सबसे पहले गिवन लिख लेना, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन से बार बार आप लोग डेटा देखने जाओगे सॉल्व करने के लिए तो मिस्टेक्स हो सकता है, एक जीरो कम हो गया, एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर गिवन जो है वो क्लीन वे में एकदम लिख लोगे तो फिर डेटा रॉन्ग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या डेटा है। सो देखो, गिवन में हम लोग को प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000 एंड रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 4 इयर्स, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद मैंने जस्ट वैल्यू पुट किया है, उसके बाद देखो 0 0 शॉर्ट हो गया। उसके बाद जब आप लोग 150 इंटू 12 इंटू 4 करोगे देन यू विल गेट 7,200। तो यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है कि आफ्टर 4 इयर्स दे हैव टू पे 7,200 एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 15,000। तो हम लोगों को 4 इयर्स के बाद कितना पे करना पड़ेगा, 7,200। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, let us determine the interest of rupees 2,000 at the rate of simple interest of 6% per annum from 1st January to 26th May 2005. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हम लोगों को 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जब उसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum कितना रहेगा 6%। ठीक है, लेकिन टाइम का ड्यूरेशन इस बार कितना है 1st जनवरी टू 26 में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, प्रिंसिपल इसमें कितना है 2,000। ठीक है, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6%। तो यहाँ पे टाइम जो है वो ईयर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, और हम लोग डेज में कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज देखो
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम. पर एनम मीन्स एनुअली. जो इंटरेस्ट रहता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एनुअली दिया हुआ रहता है, यानी साल का इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है. तो उसको हम लोग डेज में काउंट नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डेज गिवन रहेगा उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिंपली 365 से डिवाइड करना रहेगा. तो डे क्या हो जाएगा, ईयर बन जाएगा. एंड अगर मंथ्स को कन्वर्ट करना रहा तो हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उतना ईयर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. तो देखो, सबसे पहले हम लोग फिर से गिवन लिख देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है. सो देखो, गिवन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000, रेट कितना दिया हुआ है 6%, एंड टाइम जो हम लोगों का 146/365 ईयर हो रहा है. किस तरह से, देखो टोटल सबसे पहले हम लोग को 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक कितना दिन होता है ये काउंट करना है. तो जनवरी में 31 डेज होता है, वो लिख दिए. फिर फरवरी में 28 इसीलिए बिकॉज 2005 लीप ईयर नहीं है. ठीक है, तो 28 फरवरी हो गया यहाँ पे डेज. एंड मार्च में भी 31 डेज होता है. फिर अगेन अप्रैल में 30 डेज होता है. एंड मई का यहाँ पे 26 गिवन है, तो हम लोग 26 लिख दिए. इसको जब ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना डेज मिलेगा, 146 डेज. ठीक है, तो टाइम कितना हो रहा है 146 डेज, बट हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है ईयर में. तो हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर हो जाएगा. देखो, हम लोग टाइम को भी कन्वर्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि टाइम जो है अगर 60 मिनट्स गिवन है, ठीक है, 60 मिनट्स गिवन है और हम लोग को उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60/60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आवर. 1 आवर में कितना मिनट्स होता है 60 मिनट्स, और गिवन कितना 60 मिनट्स, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा. अगर 120 मिनट्स रहा, उसको हम लोग को आवर में कंप्लीट करना है, तो 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर हो जाएगा. उसी तरह एक साल में कितना दिन होता है 365 डेज होता है, और गिवन यहाँ पे कितना डेज है 146, तो यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा. गिवन हो गया. हम लोग को फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट. अब हम लोग उसका फॉर्मूला लिखते हैं. देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. देन यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया 2000 इंटू 6 इंटू 146 डिवाइड बाई 100 इंटू 365. तो देखो 146 एंड 365 को मैंने 73 से कट किया. ठीक है, 73 2 ज़ा 146 एंड 73 5 ज़ा 365. देखो, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल वाला नंबर आता नहीं जिसको कट करना बहुत मुश्किल हो, बट कुछ कुछ आगे तो उसको आप लोग मेमोराइज कर रख लो. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें मेमोराइज कर लो कि ये 73 से रेड्यूस हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो मैंने किस तरह से रेड्यूस किया, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे शॉर्ट हो गया, फिर 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, then 4 into 6 into 2 is equals to 48, and at the last I have just written a simple statement. Therefore simple interest of rupees 2000 at the rate of 6% per annum is 48 rupees. तो हम लोग का आंसर कितना आया 48 rupees. क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, let us determine the amount principal along with interest. Amount किसे कहते हैं, principal plus interest को हम लोग क्या कहते हैं, amount कहते हैं. ठीक है, of rupees 960 at the rate of simple interest of 8 complete 1/3% per annum for 1 year 3 months. हम लोग को 960 पे अमाउंट फाइंड आउट करना है. कब, जब उसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है वो 8 कंप्लीट 1/3% पर annum है, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स. ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व होगा अभी कुछ नहीं पता. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं. ओके, सो प्रिंसिपल कितना गिवन है 960, वो मैंने लिख दिया. एंड रेट जो गिवन था वो 8 कंप्लीट 1/3%. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 1, इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1, 25/3%. ये हो गया हम लोगों का फ्रैक्शन में. उसके बाद टाइम कितना गिवन है 1 ईयर 3 मंथ. ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. देखो 1 ईयर तो कंप्लीट गिवन है, बट हम लोग को 3 मंथ को भी जो वो ईयर में वो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 3/12 कर देंगे हम लोग, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3/12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12. तो क्या आ गया 1 कंप्लीट 1/4 आ गया. अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको सिंपली जैसे हम लोग रेट में कन्वर्ट किए उस तरह यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4 ईयर्स. ठीक है, समझ में आया. गिवन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट. लेकिन अमाउंट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 2 चीज़ चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, एक इंटरेस्ट चाहिए. प्रिंसिपल तो गिवन है, बट हम लोग को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट. तो हम लोग जिस तरह से इंटरेस्ट प्रीवियस सम्स में फाइंड आउट करें उसी तरह इसमें भी करेंगे. तो हम लोग अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं. ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, अगेन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100.
तो यहाँ पे मैंने वैल्यू भी पुट कर दिया 960 इंटू 25/3 इंटू 5/4 और यहाँ पे 100 जैसे आता है वैसे 100 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने सबको रेड्यूस कर दिया। रेड्यूस करने के बाद कट करने के बाद हम लोगों को एंड में क्या मिलेगा 25 इंटू 4 या फिर कुछ भी मिल सकता है जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा 100। रेड्यूस इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 100 प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद तो प्रिंसिपल कितना गिवन है 960 एंड हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला 100, तो हम लोग का अमाउंट कितना हो गया 1060। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is Utpal Babu took a loan of rupees 3,200 for 2 years from a cooperative bank for the cultivation of his land at the rate of simple interest of 6% per annum. Let us write by calculating the amount he has to repay after 2 years. ठीक है, एक पर्सन है जो बैंक से लोन लिया 3,200 का 2 साल के लिए। ठीक है, और वो लोन क्यों लिया इससे हम लोग को मतलब नहीं है, फिर भी वो लोन इसलिए लिया कि वो अपना खेती कर सके। ठीक है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया 6%। हम लोग को ये बताना है कि 2 साल बाद वो अब बैंक में कितना अमाउंट जो वो वापस देगा। देखो सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, आप कोई गिवन टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन लोगे, 1 साल 2 साल के लिए लोन ले लिया, आपका वो टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा होने के बाद आप जितना पैसा लिए उतना पैसा आप रिटर्न करोगे, बट साथ साथ आप इंटरेस्ट भी ना दोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर दोगे एंड प्रिंसिपल रहने दोगे। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में हम लोग को इनडायरेक्टली अमाउंट फाइंड आउट करने बोल रहा है। डैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो गिवन है, तो अमाउंट के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और उससे ही पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल कितना गिवन था 3,200 एंड टाइम 2 इयर्स। रेट कितना गिवन है 6%। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, तो फॉर्मूला लिख दो पहले प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। फिर वैल्यू पुट करने के बाद 0 0 शॉर्ट हो गया एंड फिर 32 इंटू 2 इंटू 6 हम लोग को क्या मिल गया 384। ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग उसको लिख देते हैं। अमाउंट भी निकल गया। अब प्रिंसिपल और मैंने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो 3,200 प्लस 384 इज इक्वल्स टू 3,584। ये हम लोग को क्या निकल गया अमाउंट। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर आफ्टर 2 इयर्स ही हैज़ टू रीपे 3,584 रुपीज़। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर मुझे बता सकते हो। ओके गाइज, so if you have any problem regarding this video you can comment me. I am always there for you all guys. So this is all about today's video. We will meet in the next video and we will do the remaining sum of this chapter in the next video very soon. Till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video.